क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जयसु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त जो दुनिया के उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, प्रेम, अनुग्रह, आशीष, समाधान, सामर्थ्य सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, सारी दुनिया में फैली हुई माता कलीसिया आज सामान्य काल का 29वां इतवार मना रही है और साथ साथ और मिशन संडे भी मना रही है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज सारी दुनिया में फैली हुई माता कलीसिया मिशन इतवार मना रही है। दे आर सेलिब्रेटिंग, द मदर चर्च सेलिब्रेट ऑल्सो द मिशन संडे। प्रिय विश्वासियों, और ये मिशन संडे यानी ईश्वर का मिशन हर एक व्यक्ति को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करने वाले हर एक क्रिस्ती के लिए, हर एक मसीह के लिए एक मिशन कार्य और प्रभु यीशु ने हमें दिया है। उस कार्य को जारी रखना मेरा और आपका परम कर्तव्य है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और आज के सुसमाचार संत मार्कुस सुसमाचार अध्याय और 10 पद संख्या 35 से और 28 से 40 तक और हमें दिया गया है। यानी प्रभु यीशु क्रिस्त और इस संसार में और एक सेवा करने के लिए और आए थे। मानव जाति को बचाने का एक कार्य, एक मिशन उन्हें दिया है। पापमय जीवन से हमें मुक्त करने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त इस संसार में आए हैं। प्रिय विश्वासियों, और एक सच्चा और सेवक और वह व्यक्ति हो सकता है और जो वह इमली के फल के और ये छिलके के समान है, अनासक्ति होता है। ये इमली, वो फल के इमली के फल आपने देखे होंगे, उसके ऊपर एक छिलका है, वो इमली अंदर रहता है, वो अंदर रहते हुए भी और वो छिलके साथ वो चिपके नहीं रहता है और असर और अलग ही रहता है। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति एक अच्छा और सच्चा सेवक बनना चाहे और वो दुनिया से और अटैच नहीं होना चाहिए, डिटैच होना चाहिए, दुनियादारी में लिप्त नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अलग होना चाहिए। जैसे इमली और उसके छिलका एक दूसरे के चिपके नहीं रहता है, उसी तरह ये दुनियादारी से, मोह माया से और ये धन दौलत से और ये पावर, पोस्ट, पोजीशन से अलग रहना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने घमंड, अहंकार को त्याग कर देते हैं, उसको खो देते हैं, वही एक सच्चा और अच्छा और एक सेवक बन सकता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन आज की इस आधुनिक दुनिया में हमें यह देखने को मिलता है कि मनुष्य के बीच में एक बीमारी है। यानी ये बीमारी चारों दुनिया के चारों तरफ, हर धर्म में, हर जाति में, हर कल्चर में हमें ये देखने को मिलता है। एक बहुत बड़ी एक बीमारी है जिसकी कोई इलाज नहीं लग रहा है, और वो बीमारी है घमंड और अहंकार। घमंड, अहंकार जहाँ रहता है वहाँ विनाश और नाश के अलावा कोई दूसरा और कुछ भी नहीं हो सकता है। प्रिय विश्वासियों, आज दुनिया को और विनाश करने वाले एक बीमारी है, इसको जड़ से उखाड़ कर फेंकना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये घमंड और मानवीय रिश्तों को भी और उसको तोड़ देता है। और आज मनुष्य के बीच में और भाई भाई के बीच में, पति पत्नी के बीच में, या फिर हम और हमारे पड़ोसी के बीच में जो रिश्ता है, वो रिश्ता को तोड़ने वाला काम और उसको विनाश करने के काम और ये घमंड और अहंकार करता है। और इसलिए बहुत रफ्तार से बढ़ने वाली की बीमारी है, और इन बीमारी को दूर करना बहुत ज़रूरी है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज देखिए दुनिया के चारों तरफ देखिए लोग कितने घमंड हो जाते हैं,
कितना अहंकार में आ जाते हैं। मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं उससे बड़ा हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पोस्ट है, पावर है, पोजीशन है, अधिकार है, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता करके एक घमंड आज ये हर एक इंसान के दिल में और दिमाग में भर गया है। छोटे से बच्चे लेकर बूढ़े तक सबके सब घमंड करने लगते हैं। और मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना है, ये गाड़ी, ये घोड़ी, ये धन है, दौलत है, पोस्ट है, पोजीशन के मोटी तनख्वाह है, और मेरे पास बैंक बैलेंस इतना है, मैं अच्छे पढ़े लिखा हूँ और मैं अच्छे ऊंचे पद पे रहता हूँ, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो उसको नाश कर सकता हूँ, नहीं तो उसको मिटा सकता हूँ करके क्या क्या बोलते जाते हैं। प्रिय विश्वासियों, एक नई बात नहीं है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हमें से हर एक व्यक्ति हम जानते हैं। आज हम किसी को कुछ सलाह नहीं दे सकते हैं। सलाह को स्वीकार करने के लिए, मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए कोई तैयार नहीं है। सब अपने आप को बड़ा मानते हैं। और इस संसार में ये जब तक ये घमंड और ये अहंकार रहेगा, मानव जीवन में विकास, उन्नति और शांति हम नहीं पा सकते हैं। प्रिय विश्वासियों, लेकिन ये ना सिर्फ राजनीति में, लेकिन ये ना सिर्फ ये पारिवारिक जीवन में, बल्कि आजकल सन्यासी जीवन में भी, और ये घमंड और ये पावर, पोजीशन, अधिकार के लिए लोग मरते हैं, मरवाते हैं और परेशान करते हैं, शोषण करते हैं, दूसरों को मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। हर समाज में, हर धर्म में अधिक से अधिक ये बुरी शक्ति, ये दो बुरी शक्ति है, और जैसे करके एक आग के समान फैलती जा रही है। प्रिय विश्वासियों, ईश्वर ने मुझे ये जो टैलेंट्स मुझे दिया है, योग्यता दिया है, क्षमता मुझे दी है, उसके अच्छे कार्य के लिए उसको उपयोग करना चाहिए। यानी दूसरों की मदद करने के लिए, नीचे और गिरे हुए लोगों को ऊपर उठाने के लिए, गरीबों, लाचारों, ज़रूरतमंदों, बीमारियों, इन लोगों की सेवा करने के लिए ही और ईश्वर ने ये धन, दौलत, पोस्ट, पावर, पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ हमें दिया है। दूसरों को कंट्रोल करने के लिए नहीं है, दूसरों को के ऊपर शोषण करने के लिए नहीं, या अपने बड़ापन दिखाने के लिए नहीं, अपने ये अधिकार को दिखाने के लिए नहीं। प्रिय विश्वासियों, और इसलिए और प्रभु यीशु क्रिस्त के शिष्य और उनको एक अच्छी शिक्षा देना चाहते थे, क्योंकि शिष्यगण हमेशा आपस में हम में से बड़ा कौन है, यार हम में से कौन प्रभु यीशु के नज़दीक में रहेंगे। और आज के सुसमाचार हमने सुना, मार्कुस सुसमाचार अध्याय 10 में हमने सुना, जबेदी के पुत्र दो, योहन और याकूब, प्रभु हम आपसे एक चीज़ मांगना चाहते हैं, अपनी मन की बातें कहना चाहते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, बोलो क्या चाहिए, मैं क्या सेवा कर सकूं। आपने कहा, हम में से एक को बाएं और दाएं, जब आपकी महिमा का राज्य आएगा तब हम लेफ्ट एंड राइट के पोजीशन, ये पावर और ये दोनों मिनिस्ट्री हमें दे दो करके, और लालच में पड़ गए। यानी प्रभु यीशु क्रिस्त तीन बार अपने दुख, भोग, क्रूस, मरण, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में बातचीत कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं सीरियसली, लेकिन शिष्यों के प्रेरितों को कान में, मन में ये बात कोई असर नहीं पड़ा। वो अपने बारे में सोचने लगे, दूसरों की सेवा करने के बारे में प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, लेकिन उनके मन में ये बातें और नहीं घुसता है, आपस में लड़ते, हम में से बड़ा कौन है। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त ने, और प्रभु यीशु क्रिस्त ने संत मार्कुस सुसमाचार अध्याय 10 और 44 में ये कहते हैं, आप लोगों में से जो बड़ा होना चाहे सबसे और छोटा सेवक बने, दास बने। जो प्रधान होना चाहते हैं वह दास बने, एक नौकर बने, और एक सेवक बने, एक दास बने करके नम्रता, विनम्रता, सेवा की पाठ पढ़ाना चाहते हैं। आज जिस व्यक्ति के मन